हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी साथी। इस वीडियो में हम नीतीश मौर्य जी की ऐसे कॉपी डिस्कस करते हैं। ऐसे का टॉपिक है एबिलिटी विल नेवर कैच अप विद द डिमांड फॉर इट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट वी मस्ट कीप इन माइंड वाइल राइटिंग ऐसे, जो टॉपिक है ना उसको प्रॉपरली डिकोड करना है। राइट, वी हैव टू डिकोड इट इन अ प्रॉपर मैनर। इसमें अगर हम डिकोड करें तो कीवर्ड क्या है? एबिलिटी, कैचअप एंड डिमांड। एबिलिटी इज द कीवर्ड, कैचअप इज द कीवर्ड एंड डिमांड इज द कीवर्ड। एबिलिटी विल नेवर कैचअप विद द डिमांड फॉर इट। अब एबिलिटी का मतलब होता है पावर और कैपेसिटी टू डू समथिंग, और टैलेंट या स्किल आप कंसिडर कर सकते हो। राइट, कैचअप मतलब इट्स कमिंग क्लोज, बट डिमांड का मतलब है योर नीड, योर डिजायर्स, रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपकी नीड डिजायर्स बढ़ती जाती है, इसलिए एबिलिटी उसको कभी कैचअप नहीं कर पाती। उसकी क्लोज आ जाती है, बट इतने क्लोज नहीं आ पाती, कब फुलफिल नहीं हो पाती। एक डिमांड पूरी करते हो तो फिर दूसरी क्रिएट हो जाती है। सो दिस इज द की मैसेज ऑफ दिस फ्रेज। इसको डिकोड करना है। पहले जो टॉपिक दिया है उसको प्रॉपरली समझना है, कीवर्ड को समझना है, फिर उसके बाद डायमेंशंस ओपन करनी है ऐसे में। ठीक है, अब नीतीश सर की AIR ऑल इंडिया रैंक 90 थी। ठीक है, तो उन्होंने कैसे लिखा है, चलो स्टार्ट करते हैं। द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड एबिलिटी हैज ऑलवेज बीन of a tends to when the ability tries to match and fulfill the demand readjusts itself to some higher value, thus forcing the ability to be ramped up further and creating a vicious cycle। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिलेशन बता रहे हैं एबिलिटी और डिमांड के बीच में। ठीक है, तो एक डिमांड फुलफिल होती है तो दूसरी आ जाती है। ठीक है, हायर डिमांड आप रीएडजस्ट कर देती है हायर वैल्यू को, तो एबिलिटी को फिर रैम्ड अप करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो ये विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है। द ट्रूथ इन फैक्ट इज दैट द एबिलिटी इटसेल्फ कॉजेज द इंक्रीज इन डिमांड व्हेन इट इज इन द process of increase. This is because ability increases the spending and purchasing power and desires of people। तो जैसे जैसे आपकी एबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, वैसे आपकी डिजायर्स भी बढ़ने लग जाती हैं कि अब मैं इतना कमा सकता हूँ तो अब मुझे ये ले लेना चाहिए। ठीक है, अगर पहले मेरी सैलरी 40 थी तो अब अगर 1 लाख है तो आई कैन, अब इससे आपकी एबिलिटी बढ़ गई तो आप पहले पास सपोज आपके पास ऑल्टो थी तो आप सोचोगे आपकी मैं कोई बड़ी गाड़ी ले लूँ। ठीक है, डिजायर ले लूँ, क्रेटा ले लूँ। राइट, तो यही उन्होंने बताया। ठीक है, ही इज ट्राइंग टू डिकोड द मीनिंग ऑफ ऐसे टॉपिक इन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब हिस्टोरिकल एग्जांपल दे रहे हैं। द डिमांड फॉर गुड लाइफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स मार्केट डिमांड्स लेड टू कॉलोनियलिज्म इन 18th एंड 19th सेंचुरी। ठीक है, ये बता रहे हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखे। इट कॉज द यूरोपियन कॉलोनाइजर टू रैम्प अप देयर एबिलिटी to exploit the resources of colonies. This improved life standards in Europe and led to urbanization, which caused a further increase in demand। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से एग्जाम्पल दिया उन्होंने। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो यूरोपियन को रिसोर्सेज चाहिए थे। ठीक है, तो उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया। ठीक है, वहाँ से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया और फिर और प्रोडक्शन किया। ठीक है, इससे अर्बनाइजेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो अर्बन एरियाज में इंडस्ट्री के पास लोगों को रहने के लिए वर्कर्स वहीं रहने लगे, तो अर्बन एरियाज, अर्बन सेंटर डेवलप हो गए और अर्बनाइजेशन से फर्दर डिमांड इंक्रीज होगी। सो दिस इन टर्न लेड टू द कॉलोनाइजर्स टू लुक फॉर न्यू कॉलोनीज इन एशिया। ठीक है, फिर अब और डिमांड बढ़ गई तो अब और एबिलिटी चाहिए और जो हम रिसोर्सेज चाहिए अफ्रीका और अमेरिकाज में। इनफैक्ट दिस वॉज द प्राइम रीजन बिहाइंड द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका इन लेट 19th century। Likewise, in modern economic scenarios, the demand for goods leads to increase in factory production, which leads to demand of labor and thus reduce unemployment, increasing income and purchasing power। Economics का aspect यूज कर लिया उन्होंने। With greater purchasing power, the demand of consumers increases further, and thus forces the factories to enhance their ability of production. Thus, it becomes a self-reinforced cycle until disturbed by some external factors। Similarly, the demand for public investment leads to government to increase in fiscal resources through tax, non-tax revenue, and loans or borrowings। The development of infrastructure and assets through public investment leads to increase in incomes, employment, leading to a reinforcing rise in demand for more investment। Also, in the context of global trade, global supply chain always remain behind the actual demand for goods,
For instance, oil production remains unable to meet the boom in demands for COVID waves, leading to rise in oil prices and a phenomena of global inflation. In a similar sense, the demand for resources always remains ahead of the actual production and supply due to resource constraint. For instance, the rise in coal production leads to increase in energy supply, leading to a pickup in economic activity. This in turn leads to a further increase in energy demands and thus leads to a sustained cycle. ठीक है, ये अगेन उन्होंने बताया डिमांड कैसे बढ़ रही है और फिर कैसे हम उसको फुलफिल कर रहे हैं. Also, due to rise in population demands, greeds of humans, the ability of land and water resources always lag behind the actual demands. As Gandhi ji said, population और बढ़ रही है और फिर डिमांड बढ़ रही है. The earth has enough for everyone's need but not for everyone's greed. This greed for resource exploitation is also evident in climate negotiation under UNFCCC. The developed nations are reluctant to admit their responsibility, yielding to carbon space to the developing economics. Environmental angle use कर लिया उन्होंने. Further, in the dimension of R&D, demand for learners, efficient, innovative products leads to increase in ability to innovate through R&D. R&D वाला aspect use किया है. But since the products become cheaper, efficient, the ability to produce needs to be ramped up to match the increased demand. Also, the demand for new technologies increases and call for the need to match the ability again. For instance, due to rapid advancement in technology, the demand for electronics items and their sophistication remains ever increasing, thus keeping the manufacturers on the edge. Further, in the biotechnology sector, अब biotechnology sector यहाँ पे electronics की बात कर रहे थे वो, ठीक है. The demand for new crop yields in agriculture is always on the rise due to impacts like climate change, pest attack, and need for biofortified crops. This leads to development of new crop varieties by using the biotechnology application like gene editing. Similarly, in healthcare sector, अब healthcare sector की बात करेंगे, ठीक है. कोविड पेंडेमिक की बात करेंगे, कैसे क्राइसिस आ गया था, डिमांड थी किस चीज़ की, हाइजीन, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड थी, मेडिसिन की वगैरह, ठीक है. तो कोविड की वैक्सीन मैन्युफैक्चर करी, राइट. तो एबिलिटी को रैंप अप किया. अब इस कंटेक्स्ट में आप ये भी बोल सकते हो कि आप डिमांड किसकी पूरी कर रहे हो, ठीक है. तो इंडिया ने वैक्सीन मैत्री का जो कंसेप्ट है उससे ना जो और कंट्रीज थी उनको भी वैक्सीन प्रोवाइड करी. तो इंडिया ने अपनी एबिलिटी को सिर्फ अपने लिए यूज़ नहीं किया, अपने लोगों के लिए यूज़ नहीं किया, दूसरे कंट्री के लोगों के लिए, दूसरे कंट्री के सिटीजन्स के लिए भी यूज़ किया, ठीक है. सो किसके लिए यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, किसकी डिमांड फुलफिल कर रहे हो, अपनी एबिलिटी को इंप्रूव कर रहे हो सिर्फ अपने भले के लिए या किसी और के भले के लिए भी, ठीक है. ये एंगल भी आप इसमें डाल सकते थे, ये एंगल आ सकता था इसमें. ऑल्सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ एवर इंक्रीजिंग ग्लोबल टेंशन, न्यू डिफेंस टेक्नोलॉजी, अब डिफेंस का एंगल इंट्रोड्यूस कर दिया. द डिमांड फॉर डिफेंस वेपन्स आर ऑलवेज ऑन द राइज. एज सून एज टेक्नोलॉजी बिकम्स एक्सेसिबल टू ऑल एंड गेट्स रिडंडेंट, there is research, development and production of new tech savvy defense weapons for the development of hypersonic missile, ठीक है. तो ये डिफेंस में भी क्या हो रहा है कि एक के बाद एक एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है. अब ये देखना है कि ये जो हम डिमांड पूरी कर रहे हैं क्या इससे संसार का भला होने वाला है या नहीं होने वाला है, वो एंगल भी आप लिख सकते थे कहीं पे. इन स्पेस सेक्टर एज वेल, द डिमांड्स फॉर स्पेशल सॉल्यूशंस एंड द स्पेस रेस हैज कॉज द बूस्टिंग ऑफ स्पेस एबिलिटीज बाय नेशन. तो यहाँ पे स्पेस सेक्टर की बात कर रहे हैं वो, ठीक है. ऑन ए सिमिलर सेंस इन गवर्नेंस, अब गवर्नेंस की बात कर रहे हैं. डिमांड्स फॉर पब्लिक सर्विसेज मैच बाय ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ई गवर्नेंस, ठीक है. मिशन कर्मयोगी ये भी लिख सकते थे, उसमें सिविल सर्वेंट का कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बात की है. दिस हैज लेड टू राइज इन वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल, लीडिंग टू इंक्रीज इनकम्स एंड परचेजिंग पावर and the awareness among citizens to participate in governance. To match up this scenario of rising demand of public service, the government in India, for instance, is exploiting the use of data, artificial intelligence, cloud computing, etc. to boost its abilities. Also, the rise in new age technologies such as AI, blockchain, big data, with all their benefits, have also resulted in administrative and legal challenges. ठीक है. By the time a law comes up on a technology, a new technology comes up to challenge. So कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, उसके कोई चैलेंजेस आ जाते हैं. आप लॉ बनाते हो, जब तक इसके लिए लॉ बना रहे हो फिर एक नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो जाती है, ठीक है. तो लॉ इज ऑलवेज डूइंग द कैचिंग अप वर्क, ठीक है. तो यहाँ पे आपके लॉ पीछे रह जा रहे हैं, ठीक है. सो द न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट्स डिमांड फॉर न्यू लॉज एंड रेगुलेशन विच व्हेन डेवलप्ड अगेन fails that due to increased legal demands falls short due to increased legal demands with the introduction of some new technology. So it is quite clear that there is always a lagging relationship between ability and demand. The ability can only be increased to approximate its value to the
एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिमांड, हाउ what kind of attitude we should have, यहाँ पे इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया, however this should not create pessimistic attitude in any sphere of human lives. We need to continuously focus on innovativeness, research and creativity in order to ensure maximum fulfillment of demands. Hence, in the context of continuous human evolution and development, the process of ever upgradation and boosting of abilities is an absolute necessity to avoid demand supply imbalances which may result in chaos, recession, redundancy and overall degradation in quality of human lives. Also there should be a focus on control of greed driven destructive demand. ठीक है, हमको जो एक्सेसिव डिजायर्स है ना उनको कंट्रोल करना है. फॉर रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, मिनरल resources, this should actually be coupled with the new abilities for production like new renewable sources. Thus an optimum mixture of ramping up of abilities and an emphasis on demand cuts and sustainable lifestyle can ensure sustained coexistence of human with our natural environment. So यहाँ पे उन्होंने अपना ऐसे एंड कर दिया. ठीक है, आप देखो ना कुछ और अगर एग्जाम्पल लिखने चाहते हो, यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म व्हाट यू कैन डू. कि फ्रीडम स्ट्रगल की डिमांड थी ना, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, ये हमारी डिमांड थी, तो गांधी जी ने उसको रिकॉग्नाइज किया और क्या चीज रिकॉग्नाइज की, एबिलिटी. डिमांड और एबिलिटी की बात है ना, डिमांड है फ्रीडम स्ट्रगल चाहिए, तो गांधी जी ने रिकॉग्नाइज करी एबिलिटी ऑफ मासेस. सो मासेस को नेशनल मूवमेंट में लेकर आए. ठीक है, अब हनुमान जी की बात करें तो हनुमान डिमांड थी कि अब वो समुद्र को पार कौन करेगा. ठीक है, और लंका कौन जाएगा. ठीक है, तो हनुमान जी को अपनी एबिलिटीज पे भरोसा नहीं था या याद नहीं थी, वो भूल चुके थे, तो जामवंत जी आए, तो ऐसे टाइम पे जामवंत जी आए. ठीक है, तो उन्होंने हनुमान जी को उनकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के बारे में याद दिलवाया, फिर हनुमान जी लंका गए. राइट, ये एग्जाम्पल आप कहीं यूज कर सकते थे अपने एक्से में. चाणक्य और चंद्रगुप्त. ठीक है, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त का एग्जाम्पल ले सकते हो. तो नंद राज्य जो था, नंद साम्राज्य, वो लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, जनता को प्रताड़ित कर रहा था. ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा था, तो डिमांड थी कि इनको हटाया जाए. तो चाणक्य ने एबिलिटी ढूंढी चंद्रगुप्त में, उनको लगा कि चंद्रगुप्त इज अ एबल पर्सन, ही विल बिकम अ वाइस रूलर एंड जस्ट रूलर. ठीक है, तो ये आप डाल सकते थे. अब जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, कोई जो लीडर्स होते हैं, अगर हमको डेवलप्ड नेशन बनना है, राइट, तो डिमांड क्या है, डेवलप नेशन बाय विकसित भारत बाय 2047. तो इसके लिए एबिलिटी रैंप अप करनी पड़ेगी, किसकी, सिटीजन्स की. उनके पास स्किल्स होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए. ठीक है, प्रॉपर हेल्थ केयर एक्सेस होना चाहिए. ठीक है, और इंक्लूसिव वेलफेयर पे हमें फोकस करना चाहिए. राइट, सो इस तरीके से आप डिफरेंट डायमेंशन में सोचो. एक और चीज आप सोच सकते हो कि जो एबिलिटी है इंसान के अंदर, क्या है, हर मनुष्य में, एवरी पर्सन हैज इनफाइनाइट पोटेंशियल और इनफाइनाइट एबिलिटी टू अचीव द सुप्रीम कॉन्शियसनेस. ठीक है, फिलोसफिकल एंगल डाल दो. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल. क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं. क्लाइमेट चेंज अभी ऐसा लग रहा है कि यार हम इसको कैसे टैकल करें, लेकिन हमारे अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, हमारे अंदर वो एबिलिटीज है. बस ये बात है कि सारी वो जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनको साथ में आने की जरूरत है. ठीक है, और कलेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है. ठीक है, और जब हम अपनी एबिलिटी को रैंप अप करेंगे तो हम इसको भी टैकल कर सकेंगे. हम किसी भी चैलेंज को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमंस हैव दैट पोटेंशियल, दैट इनफाइनाइट पोटेंशियल. जस्ट what we need to realize it and work upon it. अब इस ऐसे में आप एक और डायमेंशन पूरी जो सोच सकते हो कि आप किसकी डिमांड फुलफिल कर रहे हो, whose demand you are trying to fulfill. Are you working for your own welfare benefit or are you working for the welfare of some other people? Right, आप अपनी एबिलिटीज बढ़ा रहे हो. ठीक है, जैसे कोई जिम जाके बॉडी शॉडी बना रहा है, अब ये जो बॉडी बन गई है, उसकी मसल्स बन गई है, वो उसको किस चीज के लिए यूज कर रहा है. ये जो पावर उसने गेन करी है, वो पावर को किस चीज के लिए यूज कर रहा है, सिर्फ अपने लिए यूज कर रहा है, अपने कुछ बेनिफिट, सेल्फिश बेनिफिट के लिए, या लोगों की हेल्प भी कर रहा है. ठीक है, जो पावर में लोग आ जाते हैं, ठीक है, नेता लोग, अब इनके पास पावर है. ठीक है, इन्होंने अपनी एबिलिटीज इंप्रूव करी, अब इनकी कैपेसिटी ज्यादा है, दे कैन इम्पैक्ट लाइफ्स ऑफ लॉट ऑफ पीपल. सो अब ये देखना है कि जब उनको पावर मिली है, ठीक है, तो वो किसकी डिमांड फुलफिल करने के लिए मिली है,
अपनी कि अपनी जेबें भर लो और करप्शन करो, या सिटीजन्स की लाइफ को और बेटर करो। ठीक है, वैक्सीन मैत्री वाला मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया आपको। ठीक है, अब इस कंटेक्स्ट में आप एबिलिटी की जब बात हो रही है, एबिलिटी और डिमांड की बात हो रही है, अगर हमको पॉवर्टी और इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है, ये हमारी डिमांड है, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है, ये हमारी डिमांड है ना, तो अब एबिलिटी को रैंप अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कैपेबिलिटी अप्रोच थी, कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन की, उसको आप ऐसे में कोड कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, उस डायमेंशन को कर सकते हो। तो डिमांड, एबिलिटी, एबिलिटी क्या है, इसको कैसे आप रैंप अप कर सकते हो, ठीक है, क्यों रैंप अप करना है, किस किस की कैपेबिलिटीज को हमको बढ़ाना है, ठीक है, और डिमांड, डिमांड किसकी फुलफिल करनी है, क्या वो डिमांड जस्टिफाइड है, ठीक है, या नहीं है। अब एक छोटा बच्चा बोले कि मुझे प्लेन ला के रियल का प्लेन ला के देखो दे दो, क्या ये जस्टिफाइड डिमांड है, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी याद कर सकते, ये भी सोच सकते हो 1962 के वार में चाइना के साथ इंडिया फेस्ड डिफीट, ठीक है, बट अभी जब डोकलाम क्राइसिस हुआ या अभी भी जो टेंशन है, तो हमने अपनी एबिलिटी को इतना रैंप अप कर लिया कि वी आर एबल टू फेस देम, ठीक है, और उनको थोड़ा सा फोर्स भी किया पीछे जाने को, राइट। सो वेरियस डायमेंशंस, और जितने डायमेंशंस आप खोल सकते हो, यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म, ब्रेनस्टॉर्म, सोचो सोचो और लिखो। द मोर यू राइट, द मोर यू थिंक, द मोर यू राइट, द more chances will be there of you getting good score in essay paper. I hope this helps you, this video helps you. Keep learning. All the best.